मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल एकादशी है 13 तारीख को, कामिका एकादशी है। कथा मात्र सुनने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जो हम कथा आप लोग को भेजते हैं उसको आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए। कथा सुनने से ज्ञान होता है, आत्मतत्व का ज्ञान होता है। अब कल जो एकादशी है उसमें क्या है कि दूध से पारण है। गाय का दूध अगर थोड़ा सा हो तो 6 के 8 के बीच में थोड़ा सा गाय का दूध तुलसी के पत्तर डाल के पारण कर लीजिए। देखिए, और पारण कब करना है? शुक्रवार को, क्योंकि बृहस्पतिवार को एकादशी है, शुक्रवार को पारण करना है। तो इतना सोच लीजिए कि पारण अगर समय से कर रही है तो व्रत का पूरा पुण्य आपको मिलेगा। अगर पारण समय से नहीं कर रही हैं तो पुण्य गड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए गाय के दूध से थोड़ा सा तुलसी दल डाल के 8 बजे के अंदर अंदर पारण कर लीजिए और थोड़ा सीधा उधा ब्राह्मण को निकाल के दे दीजिए। और इसको करने से नहीं कुछ होता, चिड़िया के जानवर के थोड़ा सा देने के बाद ही पारण करना चाहिए। और नहीं कुछ है तो आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम, राम नाम बराने ये मंत्र बोलिए। ये मंत्र 21 बार 11 बार 51 जितना बोलेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि मंत्र विष्णु भगवान का बहुत अच्छा। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकती हैं तो ये मंत्र बोलिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम नाम नाम बराने। अब देखिए, वो एकादशी का तो पूरा कथा सुनते हैं, 24 नहीं सुन सकते हैं तो नाम सुन लेना चाहिए, 24 नाम एकादशी का। अब सुनिए कि देखिए, अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अम्लिकी एकादशी, चैत्र मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बैसाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्वा एकादशी। ये सब एकादशी हैं चुनी। यदा पारी तो 24 पड़ता है, 26 एकादशी पड़ेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का 2 भी एकादशी पड़ेगा। तो आप कथा सुन लीजिए। देखिए कि कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है ये सावन मास का बहुत उत्तम है। ये पवित्रारोपण भी करना चाहिए। इसमें क्या करना है, जैसे लोग आयु जोड़ते हैं ना, वैसे रुई ले लीजिए, थोड़ा सा हल्दी घोल लीजिए या पीला चंदन ले लीजिए, उसे बीचे में से गोली बना के सब भगवान को पहना दीजिए। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, पवित्रारोपण इसको कहते हैं। थोड़ा सा आप काम करेंगी, बहुत हजारों पुण्य आपके खाता में जाएगा। अब बस रुई का लेके माला टाइप का पहना दीजिए विष्णु भगवान को, शंकर जी को, दुर्गा जो आपके घर में मूर्ति है सबको पहना दे। इसके बना के पहनाने से इतना पुण्य आपके खाता में जाएगा, उसका कोई और अंतर नहीं। इसको कहते हैं पवित्रारोपण। तो इसीलिए कल की एकादशी में ये भी करना चाहिए। अब देखिए, श्रावण मास में कितना महत्व कथा सुनने का है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी भी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इससे करने से ब्रह्महत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। देखिए कितना लोग अनबन बोलते हैं यह व्रत औरतों को नहीं करना चाहिए, औरतों को रुद्रा तुलसी नहीं पड़े। सब बेवकूफ़। जो भगवान को पसंद है, जो भगवान को अच्छा लगता है, वो बताइए इंसान को कैसे नहीं अच्छा लगेगा। और सबके हृदय में तो भगवान विराजमान है ना, तो जब भगवान विराजमान है तो वो चीज़ क्यों नहीं भगवान को अच्छा लगेगा। ये दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, जो आप कर रहे हैं करिए, किसी को कहने में चक्कर में मत पड़िए। बस भगवान के स्मरण करिए, जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि भगवान ये गृहस्थ आश्रम हम ही लोग के लिए बनाए हैं। अब देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी चातुर्मास व्रत महाशय मैंने भली प्रकार सुना है, समझा है। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को
एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्म्य क्या है? यह सब मेरी इच्छा है, कृपा करके मुझसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बताया है मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण के लिए, देखिए इस बार तो भगवान युधिष्ठिर से पूछते हैं, पर ब्रह्मा जी से पूछे हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस एकादशी का क्या महत्व, एकादशी के बारे में हमको बताइए। तो भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका है और दूसरा पवित्रा है। पवित्र रोपण जो बताए हैं, बहुत महत्व है कल का। अब कुछ नहीं करना है, पहले हमको नहीं पता था, लेकिन जब इस सब में घुसेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। खाली बस रुई ले लीजिए, चंदन पीली ले लीजिए और उसको बीचे बीचे में से ऐसा करके माला बना के सब भगवान को पहना दीजिए। इसका बहुत, आप तो थोड़ा सा करेंगे, अमोघ पूर्ण है। इसके करने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन भी होता है। इसके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिसारण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी पर दान देने से, सिंह राशि में, बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हुए देवताओं, गंधों और सूर्य आदि सभी भी पूजनीय पूजा कर देते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इसके बढ़कर पापनाशन अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने ही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होती। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने से वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में भी मनुष्य, देखिए एकादशी का कथा सुनने से, व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान को कल तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। जो तुलसी दल चढ़ाता है उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए हर व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर कथा आप नहीं सुन रही हैं तो व्रत का पूरा पूर्ण नहीं मिलता है। इसलिए कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता है और सीधा यम स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण कर फल 4 भार चांदी और 4 भार सोना आप नहीं दान कर सकती, लेकिन अगर भगवान को तुलसी दल अर्पण कर दी तो 4 भार सोना चांदी का दान कर दी। इतना बड़ा महत्व है। अब बताइए हमारे भगवान कितने अच्छे हैं कि तुलसी दल खाली अर्पण करने से इतना बड़ा पुण्य है। तो इसीलिए जो करना है वो अच्छे से करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। अब देखिए ब्रह्मा जी स्वयं कहें कि तुलसी को हम सदैव नमस्कार करता हूँ, जो कि भगवान को इतनी प्यारी हैं। तुलसी चढ़ाने से सोना, चांदी, हीरा, मोती का दान हम कर दिए। इसीलिए दान पुण्य करने के समय जब कुछ हम दान करते हैं तो उसमें भी तुलसी दल रखा जाता है, क्योंकि आप तुलसी दल रख ली, आप स्वयं सुवर्ण रख ली। इसीलिए कोई दान पुण्य करिए तुलसी का पत्थर जरूर डालना चाहिए। अगर तुलसी का पत्थर रख के दान कर रही हैं तो समझिए उतना आप सोना दान कर रही हैं। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और सब स्पर्श से मनुष्य की पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्ति हो जाता है। देखिए कितना बड़ा महत्व तुलसी का है। खाली तुलसी चढ़ाने मात्र से, सोना चांदी हीरा तो है ही है, उनके नमस्कार करने से, उनको दीप दान करने से कितना बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। उनके चरणों में एकादशी रात्रि को दीप दान तथा जागरण के महाशय का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो तुलसी जी को दीप दान करता है उसका वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी का तिल के तेल का दीपक जलाते हैं
वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक में जाते हैं, खाली गौशाला में खाली एक दिया जलाने से। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महाशय खाली सुनने मात्र से श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो कथावाचक को, जो कथा वाचता है, जो कथा सुनता है, अगर उसका पूजा करने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये मामूली नहीं एकादशियाँ हैं, 100 आप 1000 व्रत करिए, मात्र एक एकादशी का व्रत कर रही हैं, सारे व्रतों के पूर्ण आपको तुरंत मिल जाएगा। आपके पितर भी खुश रहेंगे, अब आपके लिए भी है, अब आपके 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, किसी को छोड़ना चाहिए। बहुत बड़े पुण्य के भागी बनेंगे आप लोग अगर एकादशी का व्रत कर रही हैं। और द्वादशी को थोड़ा सा सीधा उधर निकाल दीजिए। अब व्रत में क्या है, व्रत करना है। भगवान कहते हैं प्रहारी करिए, सब कुछ खाइए, चाय पीजिए, सब कुछ खाइए, अन्न छोड़ के। अन्न जितना खाएंगे उतना कीड़ा खाती हैं, तो इसलिए अन्न मत खाइए। देखिए जो एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। अगर हमारे वजह से हमारे पितर जो इधर उधर घूमते हैं, हम जब चावल का पारण करते हैं, चावल अंदर जाता है, तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए 10वीं एकादशी को मत खाइए, लेकिन द्वादशी को चावल खाना चाहिए। सवेरे एक अच्छे से भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए जो भगवान ने हमको बताते हैं, हम बता देते हैं, क्या सही करते भोलेनाथ जाने। अब देखिए इसमें कहानी छोटा सा तो डालेंगे, कथा लंबी हो जाती है, इसीलिए कथा बड़ा नहीं डालते हैं कि आप लोग मन लगाए कि उसको सुनिए। देखिए कि एक देवरानी जेठानी थी, उसमें से जो देवरानी थी वो बहुत भगवान की भक्त थी, हमेशा एकादशी का व्रत करती थी, बरो मासी। और जेठानी कुछ नहीं करती थी, उसको हमेशा देख के चिढ़ती थी, जरती थी। लेकिन देवरानी को कोई बाल बच्चा नहीं था, जेठानी को 2 बेटी थी। तो वो हमेशा कहती थी कि व्रत करती है, पूजा करती है, मंदिर जाती है, इसको एक औलाद नहीं, हमेशा ताना वाना मारती है। ये बताइए कि भगवान के भक्त कभी दुखी रहेंगे? अगर आप भगवान के व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, मंदिर जा रही हैं, तो कभी भी भगवान आपको दुखी नहीं रखेंगे। आज न कल उसका फल जरूर मिलता है। बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। इतना तो सोच लीजिए कि व्रत पूजा कहीं व्यर्थ जाने वाला नहीं होता है, इसीलिए व्रत जरूर करना चाहिए। अब दोनों में से दोनों देवरानी जेठानी व्रत करती थी। देवरानी व्रत करती थी और जेठानी जो हमेशा उसको देख के चिढ़ती जड़ती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि गणेश अंदर बैठ के भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत था, भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, भगवान मेरे व्रत में कौन ऐसा गलती हो गया, हम तो किसी से नहीं कहेंगे, ठीक है जो आपके अच्छा लगे, हमारे लिए अच्छा वही आप करिएगा। भगवान को तो जो अच्छा लगेगा वही। तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहीं कि विष्णु भगवान इतना दिन से ये आपका व्रत करती है, पूजा करती है, औलाद क्यों उसको नहीं देती है? तो बहुत सीधी है, किसी झगड़ा नहीं करती, किसी को कोई अनमन शब्द नहीं बोलती है, आप क्यों नहीं सुनते? तो कहें अभी समय नहीं आया है लक्ष्मी, अब समय आ रहा है, इसका पाप अब नष्ट हो रहा है, इतना दिन से ये व्रत कर रही है, अब भगवान इसको सुनिए। अब उसी समय राजा पूछे, छोटी रानी कुछ चाहिए? कुछ नहीं बोली। तो उसके जो नौकर चाकर थे कहा चलिए छोटी रानी को विष्णु भगवान का मूर्ति लिया के दे देंगे। अब लिया के विष्णु भगवान ने मूर्ति दी, भगवान इतनी खुश हुई, लगी पूजा करने का। अब विष्णु भगवान के घर में आई थी और एकादशी का व्रत करती, राजा का सारे काम हो गए, घर में सारे काम होने लगे। और उसी समय रानी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो उसके जेठानी को बुरा लगा कि रानी गर्भवती कैसे हुई। और कहें जब से ही विष्णु भगवान की मूर्ति आया तब से घर में पदरों मची। उसके जो नौकर चाकर थे अपनी दासियों से करके मूर्ति बाहर फेंकवा दी। जब बाहर फेंक दी, छोटी रानी मूर्ति खोजे, नहीं मिला। अब एक दिन बैठ के रो रही है, मेरे विष्णु भगवान की मूर्ति। विष्णु भगवान बाहर में जाके देखे तो विष्णु भगवान जमीन में फेंके हैं। उठा के लिया, इनको नहवाई धुआई, बैठाई, लगी पूजा करने, प्रार्थना करने। अब ये खबर राजा के पास गया, राजा से पता लगा कौन ऐसा कार्य दुष्कर्म किया है। बाद में पता चला बड़ी रानी की है। बड़ी रानी को राजा घर से निकले, बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल। बुरा कर्म करती हैं तो बुरा फल आज न तो कल मिलना। बड़ी रानी जब राजा को पता चला तो राजा बड़ी रानी को देश निकाला दे दिए, उसके दासी सहित। अब छोटी रानी को 9 महीने बाद खूब सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा इतना खुश हुए, बाजा ढोल नगाड़ा बजवाने लगे, सबको मिठाई बंटवाने लगे, इतने खुश हुए
कहे कि रानी तुम्हारे वजह से मेरे घर में सब, जब से विष्णु भगवान के घर में सब अच्छा होता था, अब बड़ी रानी को अच्छा लगता नहीं था। उसके घर में सब संपदा भर गया, राजा मानने लगे, बेटा भी हो गया। देखिए भगवान देर हुआ दुरुस्त हुआ, भगवान क्यों नहीं सुनेंगे, सुनते हैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरा भगवान सुनते नहीं हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। अरे तुम अपने से दुखी होते रहे, भगवान को जो पकड़ के बैठो तो क्यों चिंता करके रखी हो भाई। तुम भगवान को पकड़ियो तो भगवान तो तुम्हारा आज न कल कार्य करेंगे ना। तो हम चिंता काहे को कर रहे हैं, बस विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा। अब भगवान भाव के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं। आप हजार भगवान, क्या भगवान को कोई कमी है, भगवान दुनिया को दे रहे हैं, उनके पास कोई कमी है। हम भगवान का चीज़ हम भगवान को अर्पण करते हैं, क्या हम कहीं से लाए थे, भगवान हमारे पास सब कुछ दिए हैं तो वही तो भगवान को हम देते हैं। तो कहते हैं भगवान आप ही की चीज़ आपको अर्पण करें, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन व्यर्थ नहीं जाता। आप अच्छे कर्म करिए, उसका फल भी अच्छे होगा। बुरा कर्म करेंगे, उसका फल, किसी का निंदा चुगली मत करिए भगवान के भजन में। हाँ, अगर आप किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो उसको अच्छा सही से बता दीजिए, वो माने ना माने उसका काम है, लेकिन हाँ बता दीजिए सही है गलत है। उसके पास गलत, जो अच्छा काम का तो अच्छा बताएगा, बुरा तो बताएगा नहीं। तो इसीलिए कथा का बहुत महत्व है। देखिए अच्छे कर्म का फल अच्छा, जैसे रानी को छोटी मिले उसे भगवान सबको दे, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा तो हाँ कितनों कम करिए लंबा हो ही जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र जरूर कर आप लोग बोल लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।